स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं इस चैनल के माध्यम से एमएससी सेमेस्टर 1 की हर तरह की नोट्स को प्रोवाइड करवाऊंगा। जो मैंने बहुत सारी किताबों से इकट्ठा करके जो कुछ भी मैंने समझा, मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। आज की हमारी जो टॉपिक है वो फाउंडेशन कोर्स जो नया बनाया गया है, उसमें यूनिट 6 में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, उसका ऊपर है कि क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है क्या। रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन और प्रोडक्ट, दो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने के मध्य में जो भी कार्रवाई होती है उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। देखिए नोट्स इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि दोज अनस्टेबल स्पीसीज विच ऑल फ्रॉम ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, दीज आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। एंड आर फॉर्म्ड, कहाँ से कैसे बनता है, जब बॉन्ड टूटता है। विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द बॉन्ड फ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट आर फॉलोइंग। रिएक्शन से प्रोडक्ट तक बनने तक का सफ़र जो होता है, जिस उसके मध्य में जो होता है वही होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन और प्रोडक्ट के बनने के मध्य में जो भी कार्रवाई होती है वो होती है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कुल 6 टाइप के होते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन। पहले हम लोग चर्चा करेंगे कार्बोकेटाइन की। व्हाट इज कार्बोकेटाइन? चर्चा करते हैं कार्बोकेटाइन की। ये कार्बोकेटाइन है क्या? कार्बोकेटाइन वो है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहती है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहती है और जिसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहती है, उसे कार्बोकेटाइन कहते हैं। एन ऑर्गेनिक आयन विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड carbon atom having 6 electron in the valence shell known as carbocation. These are highly reactive reaction intermediate which are obtained due to the heterolytic bond fusion of a reactant of molecule and the carbon atom acquire positive charge on it. जैसा मैंने पहले ही कहा उसी को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए कार्बन का सब कुछ एक एक्स ले लिया गया था, जिसमें एक्स को डोनेट कर दिया तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया। इसी प्रकार कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखते हैं कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया जाता है। कार्बोकेटाइन में बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर मतलब एलपी है 0, इसीलिए हिसाब से ये 3 इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन जिसका 3 होता है sp2 स्ट्रक्चर बनता है। तो sp2 मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर बनने से उसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि ये हमने ट्राइगोनल प्लानर कैसे कह दिया, ये ट्राइगोनल प्लानर कैसे बना। कार्बोकेटाइन हैज़ ए ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर सिंस द सेंट्रल कार्बोकेटाइन कार्बन इज sp2 hybridization and 3 sp2 hybrid orbital are overlapping with orbital of the surrounding atom and form 3 pi bond which are empty with 1 empty 2pz orbital। जब ट्राइगोनल प्लानर बना जिसके कारण 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप किया किसके साथ? उनके साथ जो सराउंडिंग एटम है उनके साथ, जिसके कारण क्या बना? 3 पाई बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड के अब प्रिपरेशन और फॉर्मेशन, ये कार्बोकेटाइन बनता कैसे है? देखिए बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, जिससे आपका इथाइल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनता है। उसी प्रकार बाय द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, जिससे प्रोपीन से हमारा 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन 2 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर आता है कि बाय द हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ हेलोएल्केन, बॉन्ड टूटने से भी बनता है। हेलोएल्केन का जब बॉन्ड टूटता है तो भी हमारा कार्बोकेटाइन बनता है। अब हमारे पास है कि क्लासिफिकेशन, कार्बोकेटाइन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। कार्बोकेटाइन आर ऑफ 2 टाइप्स। कार्बोकेटाइन 2 टाइप का होता है, एक क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल। दोनों में 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले क्लासिकल करते हैं। क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या है? क्लासिकल कार्बोकेटाइन द पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड
on one carbon atom or delocalized by resonance involving an unshared pair of electron, जिसमें चार्ज केवल एक कार्बन के ऊपर ही रहता है, उसे क्लासिकल कहा जाता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इससे क्लासिकल कार्बोकेटाइन का 3 पार्ट्स है, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या है? जब एक अल्काइल ग्रुप और एक कार्बन एटम अटैच रहता है कार्बोकेटाइन पार्ट के साथ, उसे प्राइमरी कहा जाता है। इसी प्रकार जब 2 अटैच रहता है तो उसे टर्शियरी, सेकेंडरी, और जब 3 अटैच रहता है तो उसे टर्शियरी कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या है कि इन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन द पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज नॉट इन ऑल एलाइलिक पोजिशन और बाय सिंगल बॉन्ड। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कारण डीलोकलाइज्ड होता है। इस कहने का मतलब ये सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है। अब देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या वो फैक्टर्स रहता है जिसके कारण स्टेबिलिटी डिपेंडिंग होते हैं कार्बोकेटाइन की। तो बेसिकली ये थ्री फैक्टर होते हैं जिसके कारण स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट होती है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, देन रेजोनेंस। तो इंडक्टिव इफेक्ट को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। The stability of a carbocation depends upon the nature of inductive effect. Greater the number of electron releasing group, greater the number of electron releasing group, यह ध्यान रखिएगा, greater the number of electron releasing group attached to positively charged carbocation, positively charged carbon atom, more will be the stability. क्या कर रहा है कि जितना उसके साथ अटैच रहेगा प्लस आई ग्रुप, उसका उतना ही स्टेबिलिटी होगा। With the increase in the magnitude of plus I effect, stability of carbocation get increases. जैसे 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच है तो इसका R मतलब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा इसके साथ अटैच है, इसीलिए ये सबसे इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। उसी प्रकार सेकेंडरी में थोड़ा कम एंड प्राइमरी में सबसे कम, और जो न्यूट्रल है उसमें जिसमें एक भी इंडक्टिव इफेक्ट का कोई साइन नहीं रहेगा, वो एकदम फ्री है, उसमें नो इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, जिससे उसका सबसे लोएस्ट, जिससे उसका सबसे कम स्टेबिलिटी होती है प्लस CH3 कार्बोकेटाइन की। उसके बाद हम लोग हाइपर कंजंक्शन को देखते हैं। हाइपर कंजंक्शन बोलता है कि सबसे ज़्यादा जिसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन उसी की होगी। जैसे 1 डिग्री में 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, उसी प्रकार सेकेंड डिग्री में हम लोगों को क्या मिलता है 6, यहाँ से 3, यहाँ से 3, ये 6 देखने को मिलता है। टर्शियरी में 9। तो इसी कारण जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। अब हम लोग देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बताने में। क्या होती है कि दोज कार्बोकेटाइन विच शो रेजोनेंस आर मोर स्टेबल देन सिंपल कार्बोकेटाइन। जिस कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस शो होता है वो सबसे ज़्यादा, इसका सबसे स्टेबिलिटी बहुत सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोकेटाइन में। तो सबसे ज़्यादा जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का उतना ही उसका अधिक होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एलाइल को ले लिया गया है एज़ कम्पेयर उसके साथ बेंजाइल का यहाँ पर कार्बोकेटाइन रेजोनेंस बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसीलिए बेंजाइल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एलाइल। फिर एक नोट आती है कि मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप मोर इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये नोट में आप लोग लिख सकते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है कार्बोकेटाइन में। ऑल्थो ए कार्बोकेटाइन अंडरगोज ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, द कॉमन गोल ऑफ दिस रिएक्शन इज टू प्रोवाइड ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट of the positively charged carbon atom. In general, carbocation undergoes the following type of reaction. सबसे पहले क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, एल्काइन एंड एल्कोडाइन, SN1 रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और उसके बाद मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। नया हम लोग के पास जो है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इसको देख लेते हैं।
मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बोलता है कि हम लोग 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके 2 डिग्री बनाते हैं, एंड उसी प्रकार 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके 3 डिग्री बनाते हैं। कुछ इस तरह का था हमारा नोट्स। मैं आपको पहले से थोड़ा दिखा देता हूँ, आप लोग आराम से नोट्स बना सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपरेशन कर सकते हैं।